दोस्तों, कंबोडिया की कोई भी यात्रा अंकोर वट के बिना पूरी नहीं होती है। कंबोडिया के जंगलों में यह अंकोर वट का विशाल एवं रहस्यमय मंदिर स्थित है। इस धार्मिक स्मारक को पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहा जाता है। इस मंदिर को पेड़ों की जड़ों ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि इन पेड़ों की जड़ों ने मंदिर का गला घोटा हुआ है और बड़े पैमाने पर सैंडस्टोन्स जमीन पर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अंकोर वट के पीछे छुपे कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अंकोर वट ग्रह का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंकोर वट 400 एकड़ में फैला हुआ है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इसे 1992 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसने परिसर को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को प्रोत्साहित किया था। अंकोर वट को कंबोडियन फ्लैग पर भी चित्रित किया गया है। लगभग 1850 के बाद ही अंकोर वट को कंबोडिया के नेशनल फ्लैग के सेंटर में चित्रित किया गया है, ताकि कंबोडियंस अपने इस प्राचीन स्मारक में उनके अविश्वसनीय गौरव को दिखा सके। अंकोर वट का अर्थ खमेर में मंदिरों का शहर होता है। खमेर में कंबोडियन भाषा में अंगकोर का अर्थ है शहर या राजधानी शहर, और वट का अर्थ है मंदिर का मैदान। तो अंकोर वट का अर्थ है मंदिर शहर या मंदिरों का शहर। इसका मूल नाम वृह विष्णुलोक या परम विष्णुलोक था, जिसका अर्थ संस्कृत में विष्णु का पवित्र निवास होता है। अंकोर वट 2 धर्मों द्वारा साझा किया गया था। यह मूल रूप से एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित था, जिसने राजाओं द्वारा की जाने वाली शैव पूजा की परंपराओं को तोड़ दिया था। यह धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में एक बौद्ध मंदिर के रूप में बदल गया, और आज भी इस मंदिर को पूजा के लिए उपयोग में लाया जाता है। अंकोर वट को मेरु पर्वत के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में बनाया गया था। मेरु पर्वत हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा पवित्र 5 शिखर वाला पर्वत है। यह कहा जाता है कि 3 मुख्य हिंदू देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव और हिंदू देवी देवता इस पर्वत की चोटी पर निवास करते हैं। असामान्य रूप से अंकोर वट पश्चिम में उन्मुख है। यह दिशा आमतौर पर हिंदू धर्म में मृत्यु से संबंधित होती है। अधिकांश अंगकोरियाई मंदिरों के विपरीत, जो आमतौर पर पूर्व में निर्देशित होते हैं, अंकोर वट पश्चिम की ओर उन्मुख है। हिंदू संस्कृति में यह दिशा मृत्यु से जुड़ी हुई होती है, इसलिए कई पुरातत्वविदों और विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्यवर्मन ने इसे एक मजेदार मंदिर के रूप में उपयोग करने का इरादा किया था। अंकोर वट की आधार राहते वामावर्त पड़ती है, जो सामान्य आदेश का उल्टा है, और यह इस मंदिर में एक और नया आयाम जोड़ देता है कि शायद ये ऐतिहासिक मंदिर अंतिम संस्कार की रस्मों से जुड़ा हुआ था। अंकोर वट के निर्माण के लिए 5 मिलियन टन सैंडस्टोन का उपयोग किया गया था। इस्तेमाल किए गए सैंडस्टोन के ब्लॉक साइट से 50 किलोमीटर की दूरी पर नोमकुलिन के पवित्र पर्वत से निकाले गए थे। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 1500 किलोग्राम तक होता था। इसीलिए इन सैंडस्टोन्स को अपनी जगह से हिलाना अत्यधिक मुश्किल का काम और अत्यधिक श्रम साध्य रहा होगा। यही वजह है कि यह माना जाता है कि सैंडस्टोन्स को नहरों का उपयोग करके सीम रिप नदी में ले जाया जाता होगा और फिर राफ्ट पर रखकर नदी द्वारा मंदिर तक लाया जाता होगा। शिलालेखों के अनुसार अंकोर वट के निर्माण में 35 साल, 3 लाख मजदूरों और 6000 हाथियों को शामिल किया गया था। 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंकोर वट का शुरू में डिजाइन और फिर बाद में निर्माण किया गया था। यह किसी भी मशीनरी की सहायता के बिना बनाया गया था, क्योंकि उस समय कोई मशीनरी उपलब्ध ही नहीं थी मेरे दोस्तों। मंदिर की दीवारें हजारों कथावाचक आधारों से सुशोभित हैं। दीवारों पर आधार राहत हिंदू और बौद्ध धर्मों में महत्वपूर्ण देवी देवताओं और आकृतियों और उनकी कथा परंपरा में प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंकोर वट के बारे में हम अभी भी ज्यादा नहीं जानते हैं। This temple still has a lot more than we know about it. So दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। I will meet you guys in the next fact related video. So till then, stay happy guys.